सी फूड यानी समंदर से निकलने वाली ग़िज़ा। ये ग़िज़ा ज़्यादातर झींगों और मछलियों की कई अक़साम पर मुश्तमिल है। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो सी फूड इस्तेमाल ना करते हों। सूबा सिंध और बलूचिस्तान बहरे अरब के किनारे वाक़ हैं, जिसकी बिना पर यहाँ माहीगीरी की सनत से हज़ारों लोग वाबस्ता हैं, क्योंकि पाकिस्तानी समंदरी हुदूद भी सी फूड की शक्ल में खुदा की नेमतों से मालामाल है। पाकिस्तान के समंदरों से हासिल की जाने वाली मछली और झींगे अपने साइज, क्वालिटी और ग़िज़ायत के बायस दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। मुल्क की चंद इंडस्ट्रीज जो बड़ा ज़र मुबादला कमाकर पाकिस्तानी मईशत को सहारा दिए हुए है, फिशिंग इंडस्ट्री भी इन्हीं में से एक है। पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट अगर आप देखें तो यहाँ की जो एक्सपोर्ट है सी फूड इंडस्ट्री की, उसने इम्प्रूव किया है दूसरे के मुकाबले में। टेक्सटाइल आप ले लें, राइस ले लें, तो लास्ट ईयर इनमें फिर भी कुछ डिक्रीज़ आए, लेकिन एक्सपोर्ट जो सी फूड की है ना, ये बढ़ी है। पाकिस्तानी सी फूड का जायका दुनिया के बहुत से ममालिक से मंगवाए जाने वाली सी फूड से मुनफरिद है। माहिरीन इसकी वजह यहाँ के समंदर के गर्म पानी को करार देते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में लोग पाकिस्तानी सी फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं और उसकी अच्छी कीमत देते हैं। पाकिस्तान में मछली का इस्तेमाल यूरोपीय ममालिक की निस्बत कम है। उसकी एक वजह इसका महंगा होना है, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक हमारे सी फूड की अच्छी कीमत देते हैं, जिसकी वजह से 90% बरामद कर दिया जाता है। सिर्फ 5 से 10% ही मकामी आबादी इस्तेमाल करती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में सी फूड के इस्तेमाल का रुझान कम है। यहाँ ये दिलचस्प बात बताते चलें कि मछली और झींगे के शिकार के अलग अलग तरीके हैं। इन कश्तियों की बनावट भी अलग होती है और इनके जाल भी अलग होते हैं। झींगे के शिकार में जो जाल इस्तेमाल होता है इसे ट्रॉल कहते हैं। ट्रॉल इस्तेमाल करने के लिए कश्ती की बनावट मछली पकड़ने वाली कश्तियों से मुख्तलिफ होती है। इसे ट्रॉलर भी कहा जाता है। झींगों और मछली की नीलामी भी अलग अलग औकात में होती है। झींगे की नीलामी दिन 1 बजे और शाम 5 बजे यानी दिन में 2 मरतबा होती है, जबकि मछली की नीलामी दिन 3 बजे की जाती है। ये वो मछली होती है जो डोर और कांटों के जरिए पकड़ी जाती है, जबकि मछली की नीलामी की दूसरी टाइमिंग रात 2 बजे होती है। ये मछली वो होती है जिसे मछेरे 15-20 दिन बीच समंदर में रहकर पकड़ कर लाते हैं, जो एक मखसूस जाल जिसे रच कहा जाता है से पकड़ी जाती है। ये सारा कारोबार मोल के जरिए किया जाता है। मोल दरअसल नीम सरकारी इदारा है जो माहीगीरों को पहले कर्जा फराहम करता है और जब माल नीलाम हो जाता है तो उसमें से कुछ फीसद मुनाफे के तौर पर लेता है। ये यहाँ से राशन, बर्फ़ और डीजल जो है ये हमसे ये लोग ले जाते हैं और शिकार पे चले जाते हैं 20 से 25 दिन के लिए। जब ये वापस आते हैं, इनका माल यहाँ बिकता है, उस माल में से वो खर्चा तमाम लेस करने के बाद उन्हें पेमेंट दी जाती है। ये माल में 6.25% हमारी कमीशन होती है, जिसमें से हाफ हम सोसाइटी को देते हैं जो गवर्नमेंट का अदारा है। नीलामी के दौरान खरीदार सबसे पहले इस बात का अंदाज़ा करते हैं कि माल बरामद करने के काबिल है भी या नहीं, क्योंकि बरामदात के लिए अच्छी क्वालिटी और साफ़ सुथरा माल खरीदा जाता है। क्योंकि बरामद किए जाने वाले माल से न सिर्फ सरमायादार का मुफाद वाबस्ता होता है, बल्कि मुल्क की इज्जत भी दांव पर लगी होती है। खराब माल की बरामद की सूरत में सरमायादार को न सिर्फ नुकसान होता है, जबकि आइंदा के लिए भी उसके माल पर पाबंदी लग सकती है। माहीगीरों से उसी क्वालिटी का माल खरीदा जाता है जो उसका क्लाइंट डिमांड करता है। कश्तियाँ जब मछली और झींगा शिकार करके लाती हैं तो फिशरीज में दाखिले के बाद सबसे पहले मार्केट में उसकी नीलामी होती है। नीलामी का ये निज़ाम बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह सब्जी मंडी में आढ़तियों का निज़ाम होता है, यानी माल आते ही नीलामी का सिलसिला शुरू हो जाता है। झींगा इस वक्त अनलोड होके हमारा ऑक्शन हॉल है झींगे का K2 इसका नाम है और यहाँ पे ऑक्शन हो रहा है झींगा। और यहाँ पे अंदर चल के ग्रेडिंग भी है, वो मैं आपको चलते हुए दिखाता हूँ कि किस तरह ग्रेडिंग की जा रही है। ग्रेडिंग के बाद ये ऑक्शन होगा और मुख्तलिफ कंपनीज वाले हैं, व्यापारी हजरात हैं, मेहता हजरात हैं, वो यहाँ पे ऑक्शन करेंगे और पर्चियों की सूरत में हमें ऑक्शन मिलेगा और जिसका रेट अप होगा, जिस कंपनी का ये माल उसके नाम पर हो जाएगा। फिर वो वहाँ से सीधा भर के स्केल की तरफ जाएंगे, जो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह वेट होता है वहाँ पे। वो ये देख रहे हैं आप, ये सारा स्केल की तरफ जा रहा है और ये सारा वेट होगा यहाँ पे। मार्केट में जो माल आता है उसको मैं ऑक्शन करता हूँ। झींगे के मुख्तलिफ रेट होते हैं, मुख्तलिफ प्राइस है, जिसमें पिंक है, कलरी है, जेरा है, टाइगर है, उनके मुख्तलिफ प्राइस है। जम्बू टाइगर कहते हैं, ये टाइगर है, ठीक है। ये भी देखें, ये टाइगर आ रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरी तरीके से काम हो रहा है, ये देख लें। इसे कहते हैं जंगली लॉबस्टर। अब ये माल जो है ना बिक चुका है, ऑक्शन हो चुका है, सिर्फ ये वेट होगा, वजन पे जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं वो सामने पे वजन पे हो रहा है, कांटे पे देखें वो कांटे पे वजन हो रहा है माल। ये लॉबस्टर है, ये पिंक है, देख लें पिंक, ये बिक चुका है।
ये सारा वेट हो रहा है। यहाँ से वेट होने के बाद बाहर गाड़ियों में लोड होगा और उसमें बर्फ़ लगेगी। झींगे की शक्ल में लाया गया माल खरीदने के बाद ऑक्शन मार्केट से फैक्ट्री मुंतकिल किया जाता है। ये डी-एडिंग हो रही है, किसी क्लाइंट की ज़रूरत होती है डी-एडिंग के लिए कहते हैं, और किसी की एड के साथ, और ये सारी डी-एडिंग हो रही है। डी-एडिंग के बाद यहाँ ग्रेडिंग होगी। ये ग्रेडिंग हो रही है, साइज़ ग्रेडिंग, मतलब क्वालिटी वाइज साइज़ अलग करते हैं, और इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग पैकिंग आ जाती है। इसके बाद ये पैकिंग आ गई है, ये पैकिंग हो रही है। पैकिंग के बाद वेट करते हैं। बायर की रिक्वायरमेंट होती है 1.8 2 kg और 1 kg, जैसे भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ प्रोसेसिंग में करते हैं और वेट करते हैं। ये वेट हो रहा है। वेट होने के बाद उसको पानी डालते हैं, मार्किंग के बाद डब्बे में लगाते हैं, डब्बे के बाद फिर ट्रे में लगाते हैं। इसके बाद ये डब्बे में लग गया माल। डब्बे के बाद कंटेंट फ्रीज़र में जाएगा। आइए, कंटेंट फ्रीज़र में रखा जा रहा है, और कंटेंट फ्रीज़र लोड करने के बाद -40 पे 2.5-3 घंटे के अंदर ये फ्रीज़ हो जाता है। फ्रीज़ होने के बाद इसको निकाल लेते हैं और मास्टर कार्टन बनते हैं। फिर इसके साइजिंग से मास्टर कार्टन बनते हैं। आइए आपको मास्टर कार्टन दिखा दें। ये मास्टर कार्टन है, और यहाँ मास्टर कार्टन बनते हैं, और इसके बाद कोल्ड स्टोर में जाते हैं। मछली को खराब होने से बचाने के लिए उसे हर वक्त बर्फ में रखा जाता है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद माल को यहाँ भी बर्फ लगाकर ही रखना पड़ता है ताकि गर्मी से माल खराब ना हो जाए। उसके बाद माल की ग्रेडिंग का अमल शुरू होता है। ग्रेडिंग के अमल के बाद मछली और झींगों की सफाई की जाती है, और खरीदारों की मांग के मुताबिक कुछ मछली और झींगे बगैर काट पीट के पूरे पैक कर दिए जाते हैं, जबकि कुछ में से गैर ज़रूरी आज़ा या ऐसी चीज़ें जो खाने की नहीं होती निकाल दी जाती हैं। छिलका उतर रहा है, यानी छिलका उतर रहा है। छिलका उठने के बाद या छिलका पील होने के बाद आइए मैं आपको वॉशिंग दिखाता हूँ। यहाँ वॉश होता है, धुलता है माल। वॉशिंग मशीन है, और यहाँ पील होने के बाद माल लाते हैं और इसको यहाँ वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग के बाद वॉशिंग होती है। ये वॉशिंग मशीन है। ये आइस डाली जा रही है इस टब में, और ये आइस से जब इसमें डाली जाएगी और इसको हिलाया जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा। पानी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर श्रिम्प रखा जाएगा। श्रिम्प 10, 15, 20 मिनट के अंदर रखेंगे। इसका टेम्परेचर बहाल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसको उठा के पैकिंग पे देंगे। ये हमारा रॉ मटेरियल रिसीविंग एरिया है, और यहाँ से हमारे यहाँ माल आता है। उसके बाद यहाँ पे वेट करने के बाद इसको यहाँ से प्रोसेसिंग हॉल की तरफ ले जाया जाता है। ये प्रोसेसिंग हॉल की जो रिसीविंग एरिया है, वहाँ से प्रोसेसिंग हॉल में जो माल जाता है वो इस तरीके से इस रास्ते से जाता है। ये सारा अमल जिस जगह किया जाता है फैक्ट्री में, उस जगह को प्रोडक्शन एरिया कहते हैं। इस एरिया की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाता है, जबकि यहाँ काम करने वालों के लिए भी बहुत सी हिदायत पर अमल करना ज़रूरी होता है, जैसा कि मुंह पर मास्क पहनना, सफाई का ख्याल रखना। ये प्रोसेसिंग हॉल में माल रिसीव होने के बाद अपने प्रोसेसिंग का आगाज़ किया जाता है, और उसके बाद माल को ग्रेडिंग की जाती है और उसके साइज़ वाइज अलग अलग टब में डाल दिया जाता है। उसके बाद ये सारा आगे वॉशिंग और प्रोसेसिंग की तरफ आगे चले जाता है। यहाँ पे ग्रेडिंग होने के बाद ये इस तरीके से माल इधर आ जाता है टब्स में, और यहाँ से ये वॉशिंग की तरफ आ जाता है। और अब ये वॉश होगा, यहाँ पे माल वॉश होने के बाद ये आगे फ्रीजिंग की तरफ चली जाएगा। ये वॉश होने के बाद यहाँ टेबल पे आ गया है। अब ये अपनी अपनी ट्रे में माल लगाएंगी, और उसके बाद जो है ये फ्रीजिंग की तरफ जाएगा, जो ब्लास्ट फ्रीज़र में इस ट्रे को रखा जाएगा। पैकिंग के बाद इन्हें बाकायदा फ्रीज कर दिया जाता है। इसको -40 पे जब ये फ्रीज हो जाएगा तो पैकिंग साइड से इसके डोर खोल के इसको वहाँ से निकाल के इसको अलग अलग कार्टन में पैक कर दिया जाएगा, और इसको स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सी फूड कोल्ड स्टोरेज में 6 माह से 1 साल तक ताज़ा और सही हालत में रहता है। इसकी ताजगी में कोई फ़र्क पड़ता है ना जायके में। ये हमारे प्लेट फ्रीजर्स हैं, ये मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर माल को फ्रीज कर देते हैं। उसके बाद जो है इसको यहाँ से निकाल के ब्लॉक फॉर्म में झींगा और जो है स्क्विड हॉल है, ये हम यहाँ पे पैक करते हैं। इसके अंदर जो ब्लॉक फॉर्म में इस तरीके से आप देख रहे हैं
इस तरह से बन के जो है बाहर आता है और इसको फिर हम कार्टन में पैक कर देते हैं। ये पैकिंग हो रही है, आप देख रहे हैं, और ये इस तरीके से यहाँ कार्टन पड़े हैं जो पैक होने के बाद यहाँ से स्टोर में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो हमारे स्टोर उस तरफ है। पैकिंग वाली साइड पर आ गए, यहाँ पे एक टनल तैयार हो चुका है, उसको वो खोल रहे हैं और इसमें से सारा मटेरियल ट्रेज वगैरह को बाहर निकाल रहे हैं। अब ये ट्रे जो है आगे फर्दर पैकिंग की तरफ जाएंगी और ये जैसे आगे टेबल आपको दिख रहा है, इस टेबल पे ये सारी वर्किंग हो रही है। यहाँ पे इसको अलग अलग करके इसको IQF पैकिंग की जा रही है और एक बैग में एक पीस डाल के इसकी IQF पैकिंग की जा रही है और इसको आगे फर्दर कार्टन में पैक करके और स्टोर की तरफ पहुँचा दिया जा रहा है। ये वहाँ से कार्टन में डाल के इनको दे दिया गया है। अब ये यहाँ पे वेट करके पर कार्टन 10 kg पैक करके आगे दे देते हैं और उसके बाद वो आगे अपनी स्ट्रिप्स वगैरह लगा के इसको फाइनलाइजेशन पे स्टोर में डाल दिया जाता है। उसके बाद वो डिस्पैच के मरहले पे आ जाता है। ये डिस्पैच का मरहला है, यहाँ से कंटेनर लोडिंग हो रही है और ये हमारा जो है कंटेनर स्टफ होने के बाद ये आगे एक्सपोर्ट हो जाएगा। बैरून मुल्क के ऑर्डर आने की सूरत में रेफ्रिजरेटर के जरिए शिप पर भेज दिया जाता है। पाकिस्तानी सी फूड ज्यादातर दुबई, सऊदी अरब और कुवैत समेत मशरिक वस्ता के ममालिक में बरामद किया जाता है। इसके अलावा मकामी सतह पर मछली की बड़ी तादाद घरों के अलावा बड़े बड़े होटल्स को फरोख्त की जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि माहीगीरी जैसी मुनाफा बख्श सनत को मज़ीद तरक्की देने के लिए न सिर्फ माहीगीरों को सहूलियत फराम की जाए बल्कि माहीगीरी के तरीक़ों में मज़ीद जिद्दत लाई जाए ताकि मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल हो सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।